देखा तो तोता बिना जिज्ञासा, बिना प्रार्थना करे, बिना प्रणाम करे, बिना चोरी से ज्ञान सुन रहा था, अमृत कथा सुन रहा था। इसलिए शिव जी को गुस्सा आया, त्रिशूल पीछे लगाई और तोता भागता गया, उड़ता गया। शिव जी उसके पीछे चल पड़े। चलते चलते आगे वेद व्यास जी की स्त्री सोई सूती थी और मुंह बाए सूती थी। उसके उन तोते ने अपना शरीर छोड़ा और उसके अंदर प्रवेश कर गया। जीव कहो, सूक्ष्म कहो, आत्मा जीवात्मा कहो, वह उसके गर्भ में प्रवेश हुआ। और शिव जी चलते चलते वेदव्यास जी के घर आश्रम में गए और शिव जी से प्रणाम किया वेदव्यास जी ने, और आने का खान पान भोजन पान करा कर आने का हाल पूछा, क्या कैसे आई। बोल मेरा चोर आया है यहाँ पर, मैं शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहा था और वह अंडा था, अंडा से पक गया, कई रोज लग गई कथा कहते को, अंडा पक कर गई, वो तोता बन गया और जी हाँ की आवाज वह लगाने लगा। मेरा चोर है, बिना कहे बिना पूछे अमर कथा सुन रहा था, वह अमर हो गया। वेद व्यास जी ने कहा अब तो आश्रम में उसने शरण ले ली, आपका ही शिष्य मैं हूँ, आपका दास मैं हूँ। हमारे आश्रम में आकर उसने शरण ले ली। और दूसरा, आपने अमर कथा कह दी तो वह अमर हो गया, त्रिशूल से कैसे मरेगा। तो फिर दयालु हो आप, क्षमा करो, इनको अमर हो गया था, आप अमर करते हो, एक जीवों का ये हो गया तो क्या हो गया। तो शिव जी को वैसे तो गुस्सा था और वैसे ढल भी जाते थे और शांत होकर के शिव जी ने अपने कैलाश की यात्रा करी। अब वेद व्यास जी अपने स्त्री को भक्तों की कथा, ऋषि मुनियों की कथा, ज्ञान वीरों की कथा, दान वीरों की कथा, अनेक तरह से तपस्वियों की कथा सुना रहे थे। कहते हैं कि माता के गर्भ के अंदर 5 महीने का बच्चा होता है, उसको बाहर की भाषा जो माता सुनती है उसका असर प्रभाव पड़ता है। और वैसे तो शुरुआत से लेकर के खान पीन का बढ़िया हष्टपुष्ट ध्यान रख करके ही घर में माता सहायता करती है। भोजन पानी आदि अनेक सामग्री ध्यान से लेने की, परंतु 5 महीने के बाद में बाहर की बात का असर प्रभाव पड़ता है, अंदर बच्चे के संस्कार जमते हैं। तो वेद व्यास जी ने अनेक भक्तों की तपस्वियों की कथा सुनाई और वे सुनने में आता है कि वह बाहर जन्म नहीं हुआ तो शिव जी की भय से वेद व्यास जी ने कहा अरे बाहर क्यों नहीं आता। पर मुझे आकाशवाणी हुई, मुझे शिव जी की त्रिशूल का भय लगता है इसलिए नहीं आता। वेद व्यास जी ने कहा मैं आपको अभ्य ज्ञान सुना रहा हूँ और सुनाऊंगा, मैं अभ्य ज्ञान सुनाता हूँ तेरी माता के गर्भ में ही, और भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं। और उसने जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद में 5 साल की उम्र में भी वो धुन में, अपनी धुन में, तपस्या में, ध्यान में रहता था। और 5 साल के बाद में वो सुदेव मुनि तपस्या के लिए चल पड़ा। और पिता ने कहा अरे पुत्र क्या करता है, बोले कौन पिता है कौन पुत्र है, ऐसे कह करके उसने कहा मैं तो तपस्या करूंगा। तो वेद व्यास जी को पता था ये चोर के अमर कथा सुनी है, चोरी से इनको ज्ञान नहीं होता, गुरु की शरण में जाएगा तब ज्ञान होगा। उन्होंने कहा था कि अरे गुरु की शरण ले, गुरु की शरण ले, फिर तपस्या में जाना, पर तो उसने मानी नहीं। नूरा प्राणी दिन में जब तारे सो बार, नगर नायक आसत चढ़े चढ़े कि नींगे लार। गुरु बिना माड़ा फेरता, गुरु बिना करता दान, गुरु बिना सभी हराम है, वेद पूजो वेद पुराण। ऐसे घना बहुत सा उपदेश दिया परंतु सुदेव ने नहीं माने और तपस्या में साधना करी। आकाशवाणी हुई, तपस्या में तो बड़े सख्त थे। आकाशवाणी हो रहे गुरुकुल भाई सुदेव मुनि। आकाशवाणी में उसने अंदर आत्मा से कहा कि कौन किस है, कौन ब्रह्म निष्ठेवान है। आकाशवाणी ने कहा राजा जनक है विदेही, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म रूप ताकि वाणी वेद, भाषा जत्वा सहस करते करे भ्रम वेद का छेद। ब्रह्मविद है, ब्रह्म रूप है, उन
महात्मा संत की वाणी वेद के तुल्य है। भाषा चाहे संस्कृत हो से मराठी हो से बंगाली हो से पंजाबी हो, ब्रह्म वेद का छेद करने वाला हो, गुरु ब्रह्म निश्चयवान हो, ब्रह्म श्रोत्रियवान हो, वेद शास्त्रों का निचोड़ जानने वाला हो, वेदांत और ब्रह्म की निष्ठा करने वाला हो, ब्रह्म को जानने वाला हो, ऐसे गुरु से उपदेश ले। गुरु के लक्षण भी बताते हैं। विरासक श्रेणी रवे लाखों में कवितवान, 10 लक्षण जिसे के कहूँ इसको रे गुरु पिछाण, 10 लक्षण जिसे के कहूँ इसको रे गुरु पिछाण। एक क्रोधी वैरागी जिते इंद्रिय, क्षमा दया शांति प्रिय बोल, निर्लोभी दाता निडर सदा शांति प्रिय यमोल। 10 लक्षण वाला सतगुरु योर समझ सबे टोल। लक्षणधारी के पास में जाओ, राजा जनक के पास में। तो राजा जनक के पास में गया, कमंडल लिया, घोटा लिया, लंगोटी, और राजा जनक की राजधानी में चल दिया। और राजा जनक की राजधानी में जाकर के पहरेदारों से कहा राजा से मिलना है। राजा जनक ने कहा पहले 7 दिन एक पेड़ी पर रखो, 7 दिन एक पेड़ी पर रखो, और 7 दिन एक पेड़ी पर रखो। अगर जो पक्का है तो अंदर आएगा, नहीं चला जाएगा, कोई जरूरत नहीं। ऐसे तपस्वी है, ये हट्टी होते हैं। तपस्या में तामस गुण हो तो 21 दिन तक सक्षम रहा। 21 दिन तक कोई परवाह नहीं करी भोजन मिला या नहीं मिला। 21 दिन तक टिक रहा 3 पैड़ियों पर। 7-7 दिन की पैड़ी, एक पैड़ी, तीसरी पैड़ी में 21वें दिन राजा जनक ने अंदर बुला करके उसको ज्ञान दिया, उपदेश दिया। उपदेश देते देते उसको निंद्रा आई और कुछ कल्पना हुई कि ये राजा तो राज करता है, स्त्री है, पुत्र है, आदि है, एक है। इस तरह से कल्पना हुई तो राजा जनक के महल में सुखदेव मुनि को सपना आया। सपने में शादी करवाई, पुत्र लड़की लड़कियां हुई, और सपने में खिला रहा था। एक बालक सपने में गिरा और जिद के जाग गया सुखदेव मुनि। तो राजा जनक ने कहा रे यहाँ एक परिवार में 2 परिवार कर दिए आपने, क्यों ना लंबा चौड़ा परिवार फैला दिया। कई लड़कियां कई लड़की होगी उनके सपने में। घर का त्यागने से त्यागी नहीं होता है, वासना को त्यागने से त्यागी होता है। एक घर त्याग अनेक घर पकड़े, बन बुद्धि नहीं धीर, ऐसे संत कहते हैं। तो राजा जनक का ऐसे ही उपदेश सुनते ही सुखदेव मुनि बार बार कोटिन कोट अंतर्यामी कह करके प्रणाम किया। अंतर्यामी धन्य हो, आपने मेरी वासना तो मन में हुई, परंतु मेरी गलती होगी, क्षमा करो। तो इसलिए वहां से उपदेश लेकर के सुखदेव मुनि ने आगे राजा परीक्षित को 7 दिनों में एक मोक्ष मुक्ति करवा दी। ये बड़ी अचंभे की और बड़ी गौरव की बात है। इसलिए यहाँ सूत्र को विराम देते हैं। आगे भगवत कथा में चर्चा होती रहेगी। 7 दिन चलेगी या कितने दिन चलेगी इसका कोई अनुमान नहीं, परंतु भगवत कथा रोजाना चलती रहेगी, आपको सुनाते रहेंगे। चैनल के माध्यम से सुनते रहे, कोई वैसे सुने या न सुने, दुनिया माने न माने, हमको नहीं मनाना, माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक। ये भगवत कथा सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई। ये राजा परीक्षित को ही नहीं, हम भी परीक्षित बनो। और सुखदेव मुनि, ये भगवत कथा सुखदेव मुनि है, उनका उपदेश है। ये सुनेंगे तो हमारा कल्याण। हमारा भी 7 दिनों में मृत्यु है, कोई न कोई बार में मृत्यु होगी। चाहे सोमवार की मृत्यु नहीं तो मंगल की होगी, मंगल की नहीं तो बुध की होगी, बुध की नहीं तो गुरुवार की होगी, गुरुवार नहीं तो शुक्रवार, शुक्रवार नहीं तो शनिवार, शनिवार नहीं तो रविवार। कभी न कभी 7 दिनों में मृत्यु होने वाली है। इन भय के से भयभीत होकर हमें भगवत कथा सुननी चाहिए, अध्यात्म ज्ञान सुनना चाहिए, तत्व ज्ञान सुनना चाहिए, सतगुरु की शरण में जाना चाहिए, और अपने शरण मनन नित्य ध्यान करके अपना कल्याण करो और दूसरों का कल्याण करो, दूसरों को भी भलाई करो। इसलिए इसी सूत्र को हम विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सुखदेव मुनि जी महाराज जी, जय श्री हर हर महादेव जी, जय श्री गद्दी ऋषि मुनियों की व्यास गद्दी को कोटिन कोट प्रणाम करते हुए